लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहते मारा जाएगा, हौसले कहते देख लेंगे। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी, जिसका बिहार बोर्ड में नाम है हमारी दुनिया। हमारी दुनिया में पहला चैप्टर की इकाई ग हम लोग देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है? खनिज संसाधन। खनिज संसाधन को हम लोग मिनरल्स रिसोर्स बोलते हैं, जिसमें आज हम लोग दूसरा लेक्चर देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, उसको हम लोग 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ने देखा था क्या, ये सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है या सबसे कठोर खनिज क्या है। तो हम लोग देखे थे क्या, हीरा सबसे कठोर खनिज होता है। हीरा क्या होता है? सबसे कठोर होता है। फिर हम लोगों ने देखा था सबसे मुलायम पदार्थ या सबसे मुलायम खनिज क्या है। तो हम लोग उसमें देखे थे क्या, टैल्क। टैल्क क्या है? सबसे मुलायम खनिज है। टैल्क सबसे मुलायम है। उसके बाद हम लोग ने देखा था क्या, ग्रेफाइट का उपयोग किस में होता है। पेंसिल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो पेंसिल कागजी बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग ये देखे थे विश्व में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं या कितना खनिज मिला विश्व में। तो विश्व में जब तक जो खनिज मिला हो टोटल 2000, कितना? 2000 टोटल विश्व में पाया गया। हमारे भारत देश में कितना खनिज मिला है? तो भारत में अब तक 100 खनिज मिला। कितना? भारत में 100 खनिज मिला है, जिसमें से मात्र 30 ही खनिज क्या है जो उपयोगी है। आर्थिक दृष्टि से कितने? 30 खनिज उपयोगी है, ये देखिए। फिर हम लोगों ने देखा था क्या, ये खनिज किसे कहते हैं। खनिज क्या है? तो हम बताए थे आप लोगों को, धरती एवं समुद्र के गर्भ में पाए जाने वाले सभी लाभदायक पदार्थ को खनिज कहते हैं। धरती एवं समुद्र के गर्भ में पाए जाने वाले सभी लाभदायक पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसके बाद हम लोग खनिज का वर्गीकरण देखे थे। खनिज का वर्गीकरण, इसमें हम लोगों ने देखा था क्या, खनिज 2 प्रकार के होते हैं। खनिज के वर्गीकरण में हम लोग देखे थे खनिज कितने प्रकार के? 2, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में मैं आप लोगों को बताया था वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। फिर हम लोग देखे थे अधात्विक खनिज, वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता उसे कहते हैं अधात्विक खनिज। उसके बाद हम लोग देखे थे ये धात्विक खनिज कितने प्रकार के हैं। तो धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लौहयुक्त धात्विक खनिज और अलौहयुक्त धात्विक खनिज। धात्विक खनिज कितने? 2, लौहयुक्त धात्विक खनिज और अलौहयुक्त धात्विक खनिज। उसमें हम लोग देखे थे लौहयुक्त धात्विक खनिज क्या है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखे थे, वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे कहते हैं धात्विक खनिज, लौहयुक्त खनिज। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल, यह है लौहयुक्त धात्विक खनिज। उसके बाद हम लोग देखे थे अलौहयुक्त धात्विक खनिज। तो वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश कम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं अलौहयुक्त धात्विक खनिज। जैसे सोना, चांदी, सीसा, ये क्या है? ये अलौहयुक्त धात्विक खनिज है। फिर हम लोग देखे थे अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज हम लोग देखे थे वैसा खनिज जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये कार्बनिक खनिज है। फिर उसमें हम लोग देखे थे दूसरा अकार्बनिक अधात्विक खनिज किसे कहते हैं।
तो वैसा खनिज जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अब्रक, ये क्या है? ये सारे अकार्बनिक खनिज हैं। यहाँ तक हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लौहयुक्त खनिज और लौहयुक्त में क्या अंतर है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अयस्क क्या है। अयस्क के बाद हम लोग पढ़ेंगे लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नीज के अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जिसको पढ़ेंगे उसको पहले मैं लिख देता हूँ। आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धात्विक और अधात्विक में अंतर। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या पढ़ेंगे? अंतर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे। हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या? धात्विक और अधात्विक में अंतर। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। फिर हम लोग देखेंगे लौहयुक्त और अलौहयुक्त खनिज में अंतर। लौहयुक्त और लौहयुक्त खनिज में अंतर, इसको फिर देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अयस्क। अयस्क क्या है। फिर अयस्क के बाद हम लोग देखेंगे लौह अयस्क को। लौह अयस्क को देखने के बाद हम लोग फिर देखेंगे मैग्नीज अयस्क को। इसको देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इस सारे चीज को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले देखते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। इस यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो धात्विक खनिज एक साइड क्या है? धात्विक खनिज और दूसरे साइड क्या है? अधात्विक खनिज। इसके बीच में ये डरे आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। पहला कहता है जिन खनिज में धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है, उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, टंगस्टन, चांदी आदि ये क्या है? यह है धात्विक खनिज। तो इसमें अधात्विक खनिज फिर क्या कहता है? ये कहता है जिन खनिज में धातु नहीं पाया जाता, जिन खनिज में धातु नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक, उसे कौन सा खनिज? अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर ये अधात्विक खनिज है, अब्रक अधात्विक खनिज है, ग्रेफाइट अधात्विक खनिज है, ये सब अधात्विक खनिज है। फिर दूसरा कहता है धात्विक खनिज को गलाने पर, धात्विक खनिज को क्या करने पे? गलाने पर धातु प्राप्त होता है। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। अधात्विक खनिज कहता है अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। धात्विक खनिज को गलाने पे धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा कहता है ये कठोर एवं चमकीली होती है। जो धात्विक खनिज होता है ना वो कठोर और चमकीला होता है, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। अधात्विक खनिज कहता है इसमें अपनी चमक होती है। इसमें क्या होती है? अपनी चमक होती है। अगला कहता है चौथा, ये प्रायः आग्नेय चट्टान, किस चट्टान में? प्रायः ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। धात्विक खनिज प्रायः किस चट्टान में? आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। अधात्विक खनिज प्रायः मुख्यतः यह किस चट्टान में? परतदार चट्टान में पाया जाता है, जिसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यह मुख्यतः परतदार चट्टान या रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। पांचवा कहता है इन्हें पीटकर, धात्विक खनिज को पीटकर तार बनाया जा सकता है।
धात्विक खनिज को पीटकर क्या बनाया जा सकता है बच्चों? तार बनाया जा सकता है। लेकिन अधात्विक खनिज को पीटकर इसको तार नहीं बनाया जा सकता। अधात्विक खनिज को पीटकर क्या नहीं बनाया जा सकता? तार नहीं बनाया जा सकता। अधात्विक खनिज को पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता। धात्विक खनिज को पीटकर तार बनाया जा सकता है, अधात्विक खनिज को पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता। कहता है धात्विक खनिज इसे पीटने पर ये टूटता नहीं है, बल्कि ये और पतला होते चला जाता है, चौड़ा हो जाता है। धात्विक खनिज को पीटने पर टूटता नहीं है, लेकिन अधात्विक खनिज को पीटने पर ये चूर चूर हो जाता है। अधात्विक खनिज को पीटने पर क्या हो जाता है? ये चूर चूर हो जाता है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अभी क्या है क्वेश्चन, आप लोग लिखिएगा धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, उसका आंसर में लिखिएगा धात्विक और अधात्विक खनिज में निम्न अंतर है। उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग पहले इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, पहला हम लोगों ने देख लिया धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। अब हम लोग देखेंगे लौहयुक्त और अलौहयुक्त खनिज में क्या अंतर है। लौहयुक्त और अलौहयुक्त खनिज में क्या अंतर है। अब हम लोग किसको देखेंगे, लौहयुक्त और अलौहयुक्त खनिज में क्या अंतर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने धात्विक और अधात्विक खनिज में जैसा लिखा था और सही लिख दीजिएगा। इस साइड आप लिख दीजिएगा लौहयुक्त खनिज, लौहयुक्त खनिज। इधर लिखिएगा अलौहयुक्त खनिज। चलिए पहला देखिए लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं। तब पहले नंबर पे आप लोग डिफिनेशन ही लिख दीजिएगा। वैसा खनिज जिसमें लोहा के अंश पाया जाता है। वैसा खनिज जिसमें किसका अंश, लोहा के अंश। वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, टंगस्टन, यह है लौहयुक्त खनिज। फिर दूसरा अलौहयुक्त खनिज, वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, वैसा खनिज
जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसे अलौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे उसमें क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, सीसा, यह है अलौह युक्त खनिज। चलिए, पहला कहता है जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है अलौह युक्त खनिज, और जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता उसे कहते हैं अलौह युक्त खनिज। दूसरा फिर आप लोग लिखिएगा, दूसरा कहता है ये सिलेटी, धूसर, मटमैला आदि रंग के होता है। जो लौहयुक्त खनिज होता है वो होता है सिलेटी रंग। कैसा? सिलेटी, धूसर, मटमैला आदि रंगों का होता है। जो लौहयुक्त खनिज होता है सिलेटी, मटमैला, धूसर आदि रंगों का होता है। लेकिन जो अलौहयुक्त खनिज होता है इसमें अनेक रंग होते हैं, ये अनेक रंगों का होता है। लौहयुक्त खनिज स्लेटी रंग, मटमैला रंग और धूसर रंग का होता है। लेकिन जो अलौहयुक्त खनिज है वह अनेक रंगों का होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा कहता है ये जो लौहयुक्त खनिज है ये रवेदार चट्टान में पाया जाता है। किस चट्टान में? रवेदार चट्टान में पाया जाता है। लौहयुक्त जो खनिज है वे रवेदार चट्टान में पाया जाता है। किस चट्टान में? रवेदार चट्टान में। अलौहयुक्त खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। रवेदार चट्टान में लौहयुक्त खनिज पाया जाता है और सभी प्रकार के चट्टानों में अलौहयुक्त खनिज पाया जाता है। आप लोग इसको एक बार फिर समझिए। कहता है लौहयुक्त और अलौहयुक्त खनिज में क्या अंतर है? तो उसका पहला आप लोग लिखिएगा, पहले आंसर कीजिएगा। लौहयुक्त और अलौहयुक्त खनिज में निम्न अंतर है। ये वाला स्लाइड बनाकर पहला नंबर में लिखिएगा, लौहयुक्त खनिज वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं, और वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। दूसरा नंबर में लिखिएगा, लौहयुक्त खनिज स्लेटी, मटमैला और धूसर रंगों का होता है। अलौहयुक्त में लिखिएगा, अलौहयुक्त खनिज अनेक रंगों का होता है। लौहयुक्त में तीसरा लिखिएगा, लौहयुक्त खनिज रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? लौहयुक्त खनिज रवेदार चट्टान में पाया जाता है, लेकिन अलौहयुक्त खनिज ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो आप लोग इसको भी समझ लिए। हम लोग पहला देख लिए धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। दूसरा हम लोगों ने देखा लौहयुक्त और अलौहयुक्त में क्या अंतर है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, अयस्क किसे कहते हैं। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, अयस्क किसे कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग तीसरा देखेंगे, अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क क्या है? तो आप लोग को मैंने कल जितना खनिज के नाम बताया था, सोना, चांदी, लोहा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, टंगस्टन, ये हीरा, ये जितने भी खनिज है ना ये सब अयस्क के रूप में पाया जाता है, शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। यदि शुद्ध लाया जाएगा ना तो आप लोग को पसंदे नहीं आएगा, एकदम बेकार टाइप का रहता, खरीद लीजिएगा नहीं। लोहा का जो अयस्क देखिएगा एकदम गंदगी की तरह रहता है, उसको आप लोग ना खरीदिएगा। उसको साफ किया जाता तब हम लोग को शुद्ध लोहा मिलता। लेकिन पहले ये जो भी अयस्क लोहा मिलता है वो सब खनिज अयस्क के रूप में मिलता है। तो पहले हम लोग जान लेते ये अयस्क क्या है। सर ये अयस्क किसे कहते हैं? तो अयस्क क्या होता है, हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं, जिन चट्टानों से
लाभदायक धातु प्राप्त होता है उसे अयस्क कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? जिन चट्टानों से लाभदायक धातु, कैसा धातु? लाभदायक, जिन चट्टानों से लाभदायक धातु प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज के अयस्क, टंगस्टन के अयस्क, अभ्रक अयस्क, बॉक्साइट, ये सब क्या है? अयस्क के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला अब हम लोग पढ़ेंगे लौह अयस्क को। अब हम लोग किसको जानेंगे? लौह अयस्क को। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग क्या कीजिएगा? क्वेश्चन लिखिएगा अयस्क किसे कहते हैं, तो उसके डिफिनेशन में लिखिएगा अयस्क जिन चट्टानों में लाभदायक धातु प्राप्त होता है उसे अयस्क कहते हैं। क्या लिखिएगा? जिन चट्टानों से लाभदायक धातु प्राप्त होता है उसे अयस्क कहते हैं। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिए, जिन चट्टानों से लाभदायक धातु प्राप्त होता है उसे अयस्क कहते हैं। अभी याद हो जाना चाहिए, जिन चट्टानों से लाभदायक धातु प्राप्त होता है उसे ही अयस्क कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग पहला देखेंगे लौह अयस्क, अर्थात लोहा के बारे में पढ़ेंगे। किसका अयस्क? लौह अयस्क। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लौह अयस्क है अर्थात लोहा, लोहा को आधुनिक सभ्यता कर और उद्योगों का जननी कहा जाता है। यह जो लोहा है उसे आधुनिक सभ्यता और उद्योगों का जननी कहा गया। किसको? लोहा को क्या कहा गया? आधुनिक सभ्यता और उद्योगों का जननी। इसको कहा गया उद्योगों का जननी। लोहा को किसका जननी कहा गया? उद्योगों का जननी कहा गया। उसके बाद ये जो लौह अयस्क आपको दिख रहा है, ये खदानों में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? अयस्क के रूप में पाया जाता है। और लोहा के 4 अयस्क होते हैं। लोहा के कितने अयस्क होते हैं? लोहा के 4 अयस्क। और ये कौन कौन है? लोहा के 4 अयस्क में पहला जो होता है हेमाटाइट। क्या होता है पहला? हेमाटाइट। दूसरा होता है मैग्नेटाइट। तीसरा है लिमोनाइट। चौथा है सीडेराइट। सीडेराइट। लोहा के कितने अयस्क होते हैं बुआ? 4 अयस्क होते हैं। कौन कौन? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो लोहा है इसमें लोहा के अलग अलग अंश पाया जाता प्रतिशत में। ये जो लोहा होता है इसमें लोहा के अंश कितना पाया जाता है प्रतिशत में? ये जो हेमाटाइट होता है ना इसमें लोहा का जो अंश पाया जाता है वो 68%। कितना प्रतिशत? 68% पाया जाता है। हेमाटाइट में लोहा के कितने अयस्क होता है? कितना प्रतिशत अयस्क मिलता है? तो इसमें 68% लोहा का अयस्क पाया जाता है। इसीलिए इसे का जो दूसरा नाम है, उपनाम है लाल अयस्क। लाल अयस्क। हेमाटाइट का दूसरा जो उपनाम है वो क्या है? लाल अयस्क।
दूसरा है मैग्नेटाइट। इसमें जो लोहा का अयस्क पाया जाता है वो 60%। कितना प्रतिशत? 60%। इसलिए इसका जो उपनाम है वो है काला अयस्क। क्या है? काला अयस्क। लोहा के ये अयस्क हुआ, 4 अयस्क होते हैं। इधर उसका कितना अंश में पाया जाता है? प्रतिशत में। और उपनाम में तो हेमाटाइट कितना पाया जाता है? 68%, इसलिए उसका नाम है लाल अयस्क। मैग्नेटाइट पाया जाता है 60%, इसलिए इसका नाम है काला अयस्क। तीसरा है लिमोनाइट, ये पाया जाता है 40%। कितना पाया जाता है? 40%, इसीलिए इसका जो नाम है पीला अयस्क। क्या नाम है? पीला अयस्क। सिडेराइट जो चौथा प्रकार है, इसको क्लास 10th में 3 प्रकार में रखा है, ये नहीं लिखा गया, लेकिन सिडेराइट भी उसका एक अयस्क होता है। इसका कोई अलग नाम नहीं है और परसेंटेज में ये 20% से भी कम होता है। सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा होता है। तो लोहा के कितने अयस्क होते हैं? 4 अयस्क, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम लोग जानेंगे लोहा का भंडार कितना है। लोहा विश्व में कितना पाया जाता है? लौह अयस्क का भंडार। लौह अयस्क का भंडार को हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे विश्व में लौह अयस्क का भंडार कितना है, अर्थात विश्व में लोहा कितना पाया जाता है। तो विश्व में जो लौह अयस्क का भंडार है 3,70 करोड़ टन, 3,70,000 करोड़ टन। कितना है? 3,70,000 करोड़ टन। विश्व में लोहा का कुल भंडार कितना है? 3,70,000 करोड़ टन। ये तो हुआ विश्व में लोहा का भंडार। अब हम लोग देखेंगे भारत में। कहा? भारत में लोहा का भंडार कितना है? भारत में लोहा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में जो लोहा का कुल भंडार है 420 अरब, 420 अरब मीट्रिक टन। 420 अरब मीट्रिक टन लोहा का कुल भंडार भारत में है। विश्व में 3,70,000 करोड़ टन लोहा का भंडार है। भारत में 420 अरब मीट्रिक टन लोहा का भंडार है। अब हम लोग जानेंगे ये जो मीट्रिक टन है, ये मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है? 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है? और 1 टन बराबर क्या होता है? ये दोनों का मतलब होता है 1000 केजी। 1 मीट्रिक टन या 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 केजी। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। इसको मिटा देते हैं, है ना? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? लौह अयस्क, है ना?
लौह अयस्क, और लौह अयस्क में इसके अयस्क को देख लिए, 4 अयस्क, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट, उसको देखें। फिर भारत में लोहा का कुल भंडार कितना है, विश्व में लोहा का कुल भंडार कितना है। अब हम लोग देखेंगे विश्व में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, विश्व के किस किस क्षेत्र में लोहा पाया जाता है। चलिए, ये लोहा विश्व के किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। अर्थात विश्व के किस किस क्षेत्र में लोहा पाया जाता है। तो पहला जो पाया जाता है चीन के पिंकी क्षेत्र, चीन के पिंकी क्षेत्र में, चीन के पिंकी क्षेत्र, चीन के पिंकी क्षेत्र में लोहा पाया जाता है। दूसरा में आप लोग लिखिएगा ब्राजील का मिनास गिरास क्षेत्र, ब्राजील के मिनास गिरास क्षेत्र। तीसरा में आप लोग लिख दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया का मिडिल बैंक सिरेनिया, ऑस्ट्रेलिया के मिडिल बैंक सिरेनिया। क्षेत्र चौथा में आप लोग लिख दीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपेरियर झील, यूएसए के सुपेरियर झील। यूएसए के सुपेरियर झील क्षेत्र। पांचवा आप लोग लिख दीजिएगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यूक्रेन का विक्रायगोर, स्वीडन का किरुन भारा क्षेत्र, गैलीवारा का क्षेत्र, जर्मनी का सीजर क्षेत्र आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है विश्व में सबसे अधिक लोहा, विश्व में सबसे अधिक लोहा किस देश में पाया जाता है। तो चीन में, चीन में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है चीन में। यदि भारत में पूछा जाए भारत में सबसे अधिक लोहा किस राज्य में पाया जाता है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक ओडिशा क्षेत्र में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। ये हमारे भारत के होगा। ये तो होंगे विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारत में कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ लोहा पाया जाता है। भारत के क्षेत्र, भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर लौह अयस्क पाया जाता है। तो पहला जो क्षेत्र आ जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा का क्यूझर क्षेत्र। उड़ीसा के क्यूझर, बोनाई, मयूरभंज क्षेत्र। दूसरा में आप लोग लिख दीजिएगा झारखंड का गोवा नोआ मोंडी क्षेत्र। झारखंड के गोवा नोआ मुंडी, नोआ मुंडी और जामदा क्षेत्र। उसके बाद
तीसरा में लिख दीजिएगा आप लोग महाराष्ट्र का चांदा क्षेत्र, महाराष्ट्र की चांदा क्षेत्र में भी लॉ एक्स पाया जाता है। चौथा में आप लोग लिख दीजिएगा मध्य प्रदेश का जबलपुर, मध्य प्रदेश को हम क्या करते हैं एमपी, मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में आगे फिर आप लोग देखिएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र हो गया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं दुर्ग, रायपुर क्षेत्र। उसके बाद फिर है कर्नाटक के केंद्रमुख क्षेत्र, बाबा बुदन की पहाड़ी। ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र है जहां पर भारत में लौह अयस्क पाया जाता है। तो ये हो गया भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र और ये हो गया विश्व के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। अब हम लोग जानेंगे भारत में जो 420 अरब मीट्रिक टन, भारत में जो 420 अरब मीट्रिक टन लोहा का कुल भंडार है उसमें से अब हम लोग दोस्तों देखेंगे लौह अयस्क। देखने के बाद इसको हम लोगों ने क्या किया, अब देख लिए, इसको भी देख लिए, लौह अयस्क को भी हमने देखा, धात्विक और अधात्विक खनिज को भी हमने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीज के अयस्क, किसका, मैग्नीज के अयस्क को। मैग्नीज अयस्क को देखिए। ये जो मैग्नीज अयस्क है इसके आपके बुक के स्टार्टिंग में लिखा है मैग्नीज अयस्क के हेडिंग वाले चैप्टर में मैग्नीज के उत्पादन में हमारा जो भारत है विश्व के अग्रणी देशों में आता है। मैग्नीज उत्पादन में जो भारत है ना विश्व के तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले रूस और अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अपना भारत आता है। मैग्नीज का उपयोग क्या क्या है, आखिर ये जो मैग्नीज है इसका उपयोग क्या है, उपयोग क्या क्या है। तो मैग्नीज के उपयोग की बात किया जाए तो मैग्नीज का जो उपयोग होता है वो होता है जंग रोधी इस्पात बनाने में। क्या होता है, जंग रोधी इस्पात बनाने में। जंग रोधी इस्पात बनाने में। दूसरा है बैटरी बनाने में। मैग्नीज का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। तीसरा आप लोग लिखिएगा मैग्नीज का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में भी मैग्नीज का उपयोग होता है। चौथा आप लोग लिखिएगा माचिस उद्योग में। मैग्नीज का उपयोग माचिस उद्योग में होता है। पांचवा आप लोग लिखिएगा मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवा बनाने में। कीटनाशक दवा बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। तो ये तो मैग्नीज का उपयोग हो गया। अब भंडार की बात की जाए कि मैग्नीज का भंडार कितना है, मैग्नीज का भंडार कितना है। तो मैग्नीज का जो कुल भंडार है भारत में वो 1670 लाख टन है। कितना, 1670 लाख टन मैग्नीज का भंडार है। एक टन बराबर होता 1000 केजी। एक टन बराबर कितना होता, 1000 केजी। अब हम लोग देखेंगे
मैग्नीज के कितने अयस्क होते हैं? तो मैग्नीज के 3 अयस्क है। कितने? मैग्नीज के 3 अयस्क होते हैं। पहला होता है इसका ट्रिक, पहले देखिए ट्रिक है इसका, ट्रिक पारोसा, तो पा से हो जाएगा पाइरोलुसाइट। पाइरोलुसाइट। रो से हो जाएगा रोडोनाइट। पाइरोलुसाइट, रोडोनाइट, और सा से होगा साइलोमेलन। साइलोमेलन। ये है मैग्नीज का कुल अयस्क। मैग्नीज के 3 अयस्क, पाइरोलुसाइट, रोडोनाइट और साइलोमेलन, ये इसका अयस्क हो गया। अब बात किया जाए मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र विश्व में मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस देश में पाया जाता है मैग्नीज? तो विश्व में मैग्नीज विश्व के कई देशों में पाया जाता है, जिसमें पहला आ जाता है मैग्नीज उत्पादक की बात किया जाए तो सबसे पहले आ जाता है ब्राजील का आमा क्षेत्र। कहाँ? ब्राजील के आमा क्षेत्र में मैग्नीज का अयस्क पाया जाता है। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की जो क्षेत्र है वो है संदेश क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका के संदेश क्षेत्र में पाया जाता है। यूक्रेन का निकोपोल क्षेत्र। तीसरा में आप लोग क्या लिख दीजिएगा? यूक्रेन। मेरा हिंदी थोड़ा गलत होता, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्रेन क्षेत्र में पाया जाता है। यूक्रेन के बाद ये पाया जाता है मैक्सिको। कहाँ? मैक्सिको में पाया जाता है। मैक्सिको में गलती लिखिए। मैक्सिको के जो क्षेत्र है सांतो डोमियो क्षेत्र, घाना का नाकुता क्षेत्र, ये सब विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर क्या पाया जाता है? मैग्नीज के अयस्क पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारत के किस किस क्षेत्र में मैग्नीज पाया जाता है। इसको पहले हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। अब देखिए ये भारत में कहां कहां पाया जाता है। भारत में किस किस राज्य में या किस किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो भारत में पाया जाता है इसका कुल भंडार 1670 लाख टन। भारत में पाया जाता है उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के क्षेत्र जो है सुंदरगढ़ क्षेत्र, कालाहांडी क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्र, बोलगंगीर क्षेत्र, क्यूझर, खापुर, मयूरभंज क्षेत्र, ये कुछ उड़ीसा के ऐसे क्षेत्र जहां मैग्नीज पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज में उड़ीसा राज्य में ही पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र, दूसरा जो नंबर पे आ जाता है वो क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र का नाम है नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र। महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा आपका हो जाता है कर्नाटक। क्या हो जाता है? कर्नाटक के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये कर्नाटक के क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र में पाया जाता है, शिमागो क्षेत्र में, बेलारी क्षेत्र में, धारवाड़ क्षेत्र और हो गया। उसके बाद आता आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुरप्पा क्षेत्र में पाया जाता है। फिर छत्तीसगढ़ का बालाघाट क्षेत्र और छिंदवाड़ा क्षेत्र में।
छत्तीसगढ़ के बालाघाट क्षेत्र और छिंदवाड़ा क्षेत्र में क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। तो हमने आज इस लेक्चर में हम लोग ने देखा मैग्नीज के अयस्क को देखा, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर देखे, लौह और अलौहयुक्त खनिज में हमने अंतर को देखा, फिर हम लोगों ने अयस्क क्या है इसको देखे, फिर मैग्नीज के अयस्क क्या है इसको पढ़े। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, एल्युमिनियम को पढ़ेंगे और संसाधन की संरक्षण, खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है, उसके साथ यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।